स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल आर के स्टडी द विजन के एजुकेशनल चैनल पर। हम आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। इसका नाम इंडेक्स सूचकांक है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सूचकांक क्या होता है और ये क्यों जरूरी होते हैं। ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मोटिवेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को बनाए रखिए। इसीलिए एक मोटिवेशनल कोटेशन आपके लेक्चर से पहले हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आप मोटिवेटेड होकर वीडियो को देखें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का ये स्टेटमेंट है कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की कि मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बहुत उम्दा लाइन है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का कहना था कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर गिराने की, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इस बात को अपने लाइफ में उतार लीजिए दोस्तों। आने वाले समय में आपका लाइफ बदल सकता है। चलिए सेशन को बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स सूचकांक। इंडेक्स सूचकांक क्या होता है? दुनिया के देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे दुनिया के सामने क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करना सूचकांक का नाम दिया जाता है। दुनिया के देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में कौन से स्थान रखते हैं, उसे सीक्वेंस से दर्शाना कि कौन देश टॉप में है और कौन देश बॉटम में है, इस बात को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना इंडेक्स का नाम दिया जाता है। ये क्यों जरूरी होता है किसी देश के लिए? किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए कि वो देश दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कौन सा स्थान रखता है और वहाँ का सामाजिक जीवन कितना आसान है या कितना कठिन है, इसके लिए सूचकांक जरूरी होते हैं। कि अगर कोई देश किसी देश के बारे में जानना चाह रहा है या किसी देश के निवासी किसी दूसरे देश के बारे में, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाह रहा है, तो वो इंडेक्स के माध्यम से जान सकता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स आपके सामने रखने का कोशिश किए हैं हम। आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और अगर आपको कुछ लगता है इंपोर्टेंट, सारे इंडेक्स आपके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में इंडेक्स पूछे ही जाते हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स आपके सामने, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्सों में सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसमें जो सबसे टॉप कंट्री है नॉर्वे, और इंडिया का स्थिति इसमें 134 है आउट ऑफ 193। मानव विकास सूचकांक के लिए एक अलग से लेक्चर, एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंडेक्स, और बहुत सारे एग्जाम में HDI से क्वेश्चन आते हैं। महबूबुल हक 1990 में इनको UNDP को सौंपा था, और UNDP ने इन्हें स्वीकार करके, और अभी UNDP इस इंडेक्स को जारी करते हैं। WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशी सूचकांक में जो सबसे टॉप कंट्री है फिनलैंड, और भारत का स्थिति इसमें 126 आउट ऑफ 143। इसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव विकास सूचकांक में भी भारत की स्थिति उतना अच्छा नहीं है। हमसे अच्छे हमारे पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब जो देश है। भूटान तो हमारे पड़ोसी देश नहीं है। चीन, मालदीव, ये सब जितने देश है, मालदीव हमारे लैंडलॉक कंट्री का पड़ोसी देश नहीं है, वो एक महासागर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान, सबसे टॉप कंट्री है बेलारूस, और भारत की स्थिति इसमें 111 है आउट ऑफ 125। मतलब यहाँ विश्व भूखा सूचकांक में भी भारत का स्थिति बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट करने वाला देश भारत है। प्रति परिवार
प्रति परिवार हर साल प्रत्येक साल 50 केजी फूड वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, फूड वेस्ट इंडेक्स में भी भारत दूसरा स्थान पे है और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी भारत 111वां स्थान पे है आउट ऑफ 125। मतलब सबसे ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं और सबसे ज़्यादा भुखमरी भी यही है। ग्लोबल फायर इंडेक्स, कौन देश कितना शक्तिशाली है, सैन्य अपने डिफेंस लाइन में कितना कौन देश शक्तिशाली है, उसमें अमेरिका सबसे टॉप पे है और भारत का स्थान इसमें चौथा है। अमेरिका दूसरा नंबर पे, फ्रांस तीसरा पे, रूस और चौथा पे पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरा नंबर पे चीन और चौथा नंबर पे अपना भारत है। वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार को आयात करता है सऊदी अरब। उसके बाद भारत का स्थान है दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे हथियार आयात करने में भारत है। तीसरे अगला इंडेक्स है वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा हथियार को निर्यात करने वाले देश अमेरिका है और भारत का स्थिति तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा हथियार नहीं बनाए जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे है और भारत का स्थिति इसमें 5वां है। अगला इंडेक्स है आपके सामने ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत पूरे दुनिया में सबसे एक नंबर पे चार्ट और भारत का स्थिति इसमें 5वां नंबर पे है। ये सबसे टॉप पे जो कंट्री होता है, एक में जिसका जो होगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, पोल्यूशन होगा। 5वां स्थान भारत का, मतलब भारत मोस्ट पोल्यूटेड में 5वें नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इन वर्ल्ड इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हेनले ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हेनले सीधा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का जो पासपोर्ट है वो पूरे दुनिया में सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। भारत का स्थान इसमें 85 है। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हथियारों को लीगल रूप से इसका व्यापार करते हैं। सिप्री, जहां पे हथियार बनाए जाते हैं और किसी देश को आधिकारिक रूप से अगर हथियार का लेन देन करना है तो उसमें सिप्री से करते हैं वो। इसके बारे में जानकारी देना था, इसका कुछ इंडेक्स नहीं होता है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ये बिलियनियर्स का इंडेक्स जारी करते हैं जिसमें बर्नार्ड अर्नल्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी है अभी। उसके बाद जेफ बेजोस है, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी रैंक करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्यों जरूरी होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स भी आपके सामने रखने का कोशिश किए हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ हो, और जरूरी ही होगा क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एक एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए दोस्तों, आपने बहुत से एंजॉयमेंट मनोरंजन के बहुत से कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन अगर आपको क्या पता है कि आप एक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसका कंपेयर आप 50 अदर चैनल को सब्सक्राइब करने के बराबर होते हैं। अगर आप एक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितना कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में एक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करने का मिलेगा, उतना आपको 50 अगर अदर सब्सक्राइब करते हैं अगर अदर चैनल को, उतना आपको नहीं मिल सकता है।